हेलो बच्चों, एनसीईआरटी संस्कृत डिजी भारतम चैप्टर हम लेके आए हैं संस्कृत का। और आज हम डिजी भारतम में ये पढ़ेंगे कि आजकल डिजिटल इंडिया, डिजिटल योजनाएं ये सब चल रहा है, क्यों चल रहा है, ठीक है, और इनका क्या महत्व है और हमारे लिए क्या आसानी हुई है दैनिक जीवन में, इनका महत्व पढ़ना है। और इनके बारे में डिटेल्स आप देखते हैं। एक निबंध है अपना डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। ये निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें एक क्लिक के द्वारा बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप जानते हो, सब कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये एक डिजिटल इंडिया का ही एक उदाहरण है जिसमें आप एक क्लिक से ही बहुत सारे काम कर सकते हो। कर रहे हो या नहीं, डेली रूटीन में भी आप बहुत सारे काम कर रहे हो। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत सरल कर दिया है, ठीक है, ये आपको भी पता है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। पहले एक लंबी कतार लगी रहती थी पैसे निकालने की, सबमिट करने की बैंक के आगे, बट अब वो ऐसा नहीं है क्योंकि डिजिटल इंडिया की वजह से बहुत सारे चेंज आए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल और संस्कृत रूप में व्यक्त किया गया है। ये संस्कृत भाषा का एक चैप्टर है। इसमें देखो, आपको इसका महत्व बताया जा रहा है डिजिटल इंडिया का। तो अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। आपने पूरे विश्व में ऐसे सुना है, डिजिटल इंडिया के बारे में सुना है ना। और ये डिजिटल इंडिया 2020 में आया है, 2020 में ज़्यादा रहा है जब हमारा कोरोना का टाइम था। तो उसके बाद में देखिए, अस्य पदस्य के भावा इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या अर्थ है? ये हमारे मन में जिज्ञासा होती है। ये मतलब ये क्यों आया है, इसका मतलब क्या है, होता है ना, कोई भी वर्ड है उसका मीन्स क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। ये आप सभी जानते हो, समय बदलता है, हमारी नीड भी चेंज हो जाती हैं। प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर कैसे रहते थे, उसके बाद में और समय आप देखते हो, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, वर्तमान पढ़ रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो समय के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तन भी होता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में मौखिक शिक्षा का ज़्यादा प्रचलन था। गुरुकुल में शिक्षा होती थी, गुरु के द्वारा मौखिक वाचन कराया जाता था और वो जो शिष्य थे वो सुनते थे और उनको ओरल ही सब कुछ याद करना होता था, लिखित नहीं होता था, ठीक है। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रह्यते स्मः। जब गुरुजी के द्वारा इस प्रकार से श्रुति परंपरा चल रही थी, यानी सुनाए जाते थे, वेद पुराणों का ज्ञान दिया जाता था और शिष्यों के द्वारा सिर्फ सुना जाता था, बड़े ध्यान से सुना जाता था, ठीक है। तो इस परंपरा को श्रुति परंपरा कहा जाता है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद में धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है, तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन आरंभ होता है, ठीक है। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्याचे आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गतो उपरि लेखनम प्रारब्धम। अब इसके बाद में समय के परिवर्तन के साथ साथ कागज के ऊपर लेखन का आविष्कार हुआ और टंकण यंत्रम आविष्कारेण तु लिखिता। फिर उसके बाद में एक आपने टाइपिंग का सुना होगा, टाइपिंग करना, है ना। तो टाइपिंग करने को ही, जो टाइपिंग की मशीन है उसको ही टंकण यंत्र कहा जाता है। टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ, हाँ जी। परिवर्तने काले कर्गदे लेखन, ये कागज लेखनी का आविष्कार हो चुका है। सबके मन के भावों को लिखने के लिए लेखनी का आविष्कार हुआ। लेखनी के माध्यम से कागज पर अपने मन के भावों को व्यक्त किया गया। और टंकण यंत्र यानी टाइपिंग का यंत्र
का आविष्कार हुआ और लिखित सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सके। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठता। तो बहुत समय तक उसको सुरक्षित रखा जाता है। आपने देखा होगा टाइपिंग वाला पेपर आपका सेफ रहता है, जो हम रिटर्न करते हैं तो वो इंक कुछ समय बाद ख़राब हो जाएगी, पेपर भी ख़राब हो जाता है। टाइपिंग वाला आप लॉन्ग टाइम तक सेफ्टी में रख सकते हो। फिर आगे है आपका, देखिए, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को, जो प्रवृत्ति है, प्रविधि मतलब मेथड आ रहा है आपका, तो वैज्ञानिक ये जो प्रोसेस है, मेथड है, इसको आगे और बढ़ाया गया। अब आगे कैसे है, पुनरअपि अग्रे गता और अद्य सर्वाणि कार्याणि, आगे चलता रहा। और फिर बाद में क्या आता है, संगणक यंत्र। संगणक यंत्र कंप्यूटर को बोला जाता है। संगणक यंत्र से अब हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। जब पहले संगणक यंत्र नहीं था तो उस समय क्या होता था, मजदूर लोग बागों की नीड ज़्यादा होती थी और काम बहुत धीमी गति से होता था। जब से संगणक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है तो लोगों का इतना हमें आवश्यकता भी नहीं रहती और काम बहुत इजीली और कम समय में हो जाता है। ये आप सभी जानते हो। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रों को, पुस्तकों को और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी PDF वगैरह हम कंप्यूटर में सेव करके भी रखते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ति। और कागज़ के लिए जब हम कागज़ की नीड होती है ना, ये पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कागज़ भी पेड़ों से ही प्राप्त होता है। जब हमें अधिक लिखना है, पढ़ना है, कागज़ पे वर्क करना है तो हमें क्या पेड़ों को काटना पड़ेगा। कागज़ की आवश्यकता होगी तो अधिकाधिक कागज़ चाहिए तो अधिकाधिक पेड़ कटेंगे। हम कम से कम कागज़ का प्रयोग करेंगे तो कम पेड़ कटेंगे। तो एक प्रकृति के लिए एक सुंदर उदाहरण ये भी है डिजिटल इंडिया का कि हमारी प्रकृति सेफ रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए, कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते। और कागज़ उद्योग के लिए वृक्षों का काटा जा रहा है। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। लेकिन संगणक के उपयोग से कागज़ की आवश्यकता कम रहती है, इस वजह से क्या हो रहा है, वृक्षों को न्यूनतम श्रेणी में काटा जा रहा है। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है, अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इस प्रकार का जो ये कदम उठाया है ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत उपयोगी साबित होगा। देखिए आगे है आपका, अधुना आपणे वस्त्रक्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज के समय में यदि आप मार्केट जा रहे हो, बाजार जा रहे हो तो वस्तु खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हो ना, ऑनलाइन पेमेंट करना, तो रुपये का नाम अनिवार्य नहीं है। यदि आप पर्स भी लेके नहीं गए हो, मोबाइल लेके गए हो तो आप इजीली कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्ति। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ही ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे, वित्त कोश को ही बैंक कहा जाता है। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। अब देखो, वित्त कोश में सभी प्रकार के कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, ये आप सभी जानते हो। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमया सहायका अस्ति। बहुविधा यानी अनेक प्रकार के अनुप्रयोग, जो आप ऐप यूज कर रहे हो, एप्लीकेशंस आती हैं मोबाइल में यूज कर रहे हो, वो कैसे हैं, मुद्राहीन यानी कैशलेस, विनिमय आदान प्रदान के लिए काम आते हैं या सहायक होते हैं। आप सभी जानते हो ऐप्स के माध्यम से बिना पैसे के ही हम लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुत्रापि यात्रा करण्या भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं पे भी यात्रा करने के लिए रेल यात्रा कर रहे हो और रेल यात्रा के दौरान आपको क्या ज़रूरत रहती है, टिकट की ज़रूरत रहती है, रेल पत्र। ठीक है, और वायुयान से आप यात्रा कर रहे हो
तो आपको क्या नीड रहेगा, टिकट का रहेगा। लेकिन आप यदि टिकट नहीं लेके गए हो और आपके पास मोबाइल में सेव है तो आप वो दिखा सकते हो। कहीं पे भी यात्रा कर रहे हो तो अब टिकट लेना, वो कागज़ ले जाना अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। और सभी प्रकार के पत्रों को या सेफ डॉक्यूमेंट्स को आप ईमेल पर सुरक्षित रख सकते हो। ईमेल अपने मोबाइल में भी होता है और आपके कंप्यूटर में भी होता है, आप सभी जानते हो, नॉर्मल बातें हो गई हैं अब। तो देखिए आगे है, यानी संदृश्य वयम सौकर्यण यात्राया आनंदम ग्रहिम। और जिससे आप बहुत सारी चीज़ें अपने पास रख सकते हो, कब कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो आपका क्या है, बहुत आसानी से यात्रा हो जाएगी। आपको पूरे कागज़ का डॉक्यूमेंट्स फाइल या पूरा कागज़ का वो पिटारा लेके नहीं जाना है कहीं पे भी, ठीक है। तो अब आप मोबाइल के माध्यम से आराम से यात्रा कर सकोगे, पैसे की भी इतना वो नहीं है, मोबाइल आवश्यक हो गया है, ठीक है। आगे है, चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद न अनुभूयते। चिकित्सालय में यानी हॉस्पिटल में आप जब हम इलाज के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी रुपए की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जाता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। ये आजकल न्यू जनरेशन, डिजिटल इंडिया, इन सारी चीज़ों से अवगत है। नेक्स्ट है, तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि। तो देखो, तद दिनम न अति दूरम, हमारे पास कुछ भी दूर नहीं है। यदि आपके पास मोबाइल है ना तो आप एक हाथ से ही सारे कार्यों को थोड़े से समय में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा, आपको कोई टिकट बुक करना है या आपको रैपिडो करना है या पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में मोबाइल है और आप उसी समय तुरंत अपने कार्य कंप्लीट कर सकते हो। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। और आपके लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं है कि पर्स हो, पर्स में पैसे हों तभी आपका काम सफल होगा। पासबुक चेक बुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति। और चेक बुक, पासबुक की भी नीड नहीं है कि आप बैंक में जाके खड़े होंगे जब भी आपके पैसे निकलेंगे या सबमिट होंगे। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्य। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की भी अनिवार्यता अब ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है यदि न्यूज़पेपर आपको आज का नहीं मिला है तो आप ई न्यूज़ देख सकते हो। आज का न्यूज़पेपर गूगल पे निकालोगे, देख लोगे, तो सारी चीज़ बहुत इजी हो गई हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कगर्दस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम, लेखने के लिए भी अभ्यास पुस्तिका और कागज, ठीक है। नूतन ज्ञान अन्वेषण के लिए अब क्या, शब्दकोश डिक्शनरी को बोलते हैं। पहले के टाइम में हमारे घर में, सबके घर में एक बड़ी बड़ी डिक्शनरी रखी रहती थी। आज शायद ही किसी के घर में डिक्शनरी हो, क्योंकि अब क्या, गूगल पे तुरंत देखा कोई भी वर्ड है, बहुत इजीली मिल जाता है और अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व हो कम समय में, ठीक है। तो अब ना तो आपको शब्दकोश की आवश्यकता है और ना आपको अभ्यास पुस्तिका कागज़ की इतनी आवश्यकता है नए ज्ञान के लिए। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। जब हम कहीं जा रहे हैं और हम रास्ता भटक जाते हैं तो आज जीपीएस यूज कर रहे हैं ना आज के टाइम में हम सभी, तो अपरिचित मार्ग पर आप जा रहे हो तो आपको कौन वो दे रहा है, रास्ता कौन दिखा रहा है, इंटरनेट जी। तो इंटरनेट के माध्यम से आप मानचित्र देख सकते हो, कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह नहीं जाना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं है। एतत् सर्वम् एकन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते।
और इस प्रकार से सभी यंत्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। साक आदि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम करतम। जब हम सब्जी लेने जा रहे हैं, है ना, तो आप जा रहे हो, आपके पास मोबाइल है तो आप घर बैठे सब्जी मंगा सकते हो, फल भी खरीद सकते हो। आपको कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाना है, आपको गेस्ट हाउस या होटल बुक करना है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल के माध्यम से बुक भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये आसानी हो गई है। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय हॉस्पिटल में आपको शुल्क पे भी करना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो देखो आगे है विद्यालय महाविद्यालय। विद्यालय यानी स्कूल, महाविद्यालय यानी कॉलेज में भी आप फीस प्रदान कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। कौन सा काम नहीं कर सकता ये डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से सारे काम संभव हैं। आपके मोबाइल पर्याप्त है हर काम के लिए। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। और डिजिटल भारत हमारे देश को एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत द्रुत गति से ले जा रहा है। आप सभी देख रहे हो अपने दैनिक जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं। चलो ये अपना चैप्टर फिनिश।